नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। कि सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर सड़कों पर आए हैं कई छात्र और लगातार कर रहे हैं सरकार का विरोध। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी कुछ दिन ही हुए हैं कि गृह मंत्रालय ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की है, जिसके बाद इसको मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से छात्रों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और छात्रों का मानना है कि सिर्फ 4 साल का रोजगार देकर कहीं ना कहीं उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेना में भर्ती के लिए लॉन्च की गई अग्निपथ स्कीम पर आगे बढ़ना सरकार के लिए भी अग्निपथ साबित हो सकता है। बिहार से लेकर राजस्थान तक के युवा सड़कों पर उतर आए हैं और इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा विपक्षी दल कैप्टन अमरिंदर सिंह और वरुण गांधी जैसे नेताओं ने भी इस योजना पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बिहार में लगातार दूसरे दिन इस स्कीम के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। मुंगेर, सहरसा, छपरा और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में युवा सड़कों पर उतर आए हैं और कहीं रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं तो कहीं टायरों में आग लगाकर प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, राजस्थान में बुधवार को अजमेर दिल्ली हाईवे पर युवा सड़क पर उतर आए और स्कीम के खिलाफ विरोध किया। करधनी पुलिस थाने के SHO वनवारी मीणा ने कहा कि करीब 150 आंदोलनकारियों ने सेना में भर्ती के पुराने तरीके को बहाल करने की मांग करते हुए हाईवे जाम कर दिया। दरअसल युवाओं का कहना है कि महज 4 साल की नौकरी से उनके करियर का नुकसान होगा और वो अपने कीमती वर्ष सेना को देने के बाद युवा अवस्था में ही बेरोजगार हो जाएंगे। और बिहार के जहानाबाद में सेना भर्ती के पुराने तरीकों को बहाल करने की मांग करते हुए अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। दोस्तों, आपको बता दें कि लाखों नौकरियां, लाखों पद सेना में खाली है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब किताब युवाओं को हजम नहीं हो रहा है। युवा चाहते हैं कि परमानेंट उनको भी कमीशन मिले और परमानेंट उनको सेना में रोजगार मिले। 4 साल के रोजगार से कहीं ना कहीं युवा नाखुश नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर में क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना जरूरी है, लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर मोहम्मद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र में एक और FIR, बीड पुलिस ने दर्ज किया मामला। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की बीड पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और एक अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी। नुपुर शर्मा के खिलाफ इस संबंध में पहले से ही मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र के कुछ अन्य थानों में मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि एक वकील सैयद अजीम ने बीड पुलिस से शिकायत की थी कि टीवी पर बहस के दौरान शर्मा की टिप्पणी से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर बीड पुलिस ने बुधवार को नुपुर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया है। भाजपा ने विवाद बढ़ने और बयान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होने के बाद अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और महाराष्ट्र में दूसरा मामला उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मायावती ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा देश के युवाओं में है बेचैनी, फैसला तुरंत वापस ले सरकार। जी हाँ दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सेना में काफ़ी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 वर्ष अल्पावधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। उसको लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट एवं आक्रोशित है। सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इनका मानना है कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही
सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है और जो घोर अनुचित तथा गरीब व ग्रामीण युवाओं व उनके परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि देश में लोग पहले ही बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी एवं सरकार की गलत नीतियों व अहंकारी कार्यशैली आदि से दुखी व त्रस्त हैं। ऐसे में सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी अब निराशा उत्पन्न कर रही है। सरकार तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। तो दोस्तों, जमकर बरसी हैं मायावती मोदी सरकार पर और अग्निपथ स्कीम को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के नए संकट मोचक बने अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए हो सकते हैं सबकी पसंद। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस में नए संकट मोचक के रूप में उभर रहे हैं। गांधी परिवार इस समय संकट में है और उनके समर्थन दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन का मुख्य रूप से नेतृत्व सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली में पूरी रणनीति सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं, जो साफ दिखता है कि इस समय गांधी परिवार को सबसे ज़्यादा विश्वास गहलोत पर है। गहलोत अपने अनुभव और राजनीतिक कौशल से ऐसी विषम परिस्थितियों से मुकाबला कर सकते हैं और राहुल गांधी ने गहलोत को गुजरात की कमान सौंपी है। गहलोत ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए शानदार काम किया। गुजरात में एक तरह से कांग्रेस को कमबैक करवाया और गहलोत के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी के हर वार का डट कर सामना किया। गहलोत के अनुभव का फायदा पार्टी को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान भी देखने को मिला। अगर वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी को आगे भी इसका फायदा हो सकता है। चर्चा है कि अगर गांधी परिवार से बाहर कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है तो सीएम गहलोत रेस में सबसे आगे होंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, कौन बनेगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा किसान बड़े आंदोलन के लिए रहे तैयार, मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। जी हां दोस्तों, बुलडोजर की कार्रवाई पर एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए। सरकार विचार करे कि दंगे के हालात क्यों पैदा हुए। उत्तराखंड के हरिद्वार में किसान महापंचायत होगी। टिकैत ने कहा कि चुनाव से पूर्व सरकार ने किसानों से अनेक वादे किए थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। किसानों को समय से गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है। मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा हवाई साबित हो रहा है। बिजली समस्या विकराल रूप धारण ले रही है और किसानों के नलकूपों पर मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका भारतीय किसान यूनियन विरोध करेगी। इन मुद्दों को लेकर 16 से 18 जून को हरिद्वार में किसान महापंचायत होगी, जिसमें देश के सभी राज्यों के किसान नेता आएंगे। टिकैत ने कहा कि बिजली की समस्या पर भारतीय किसान यूनियन मेरठ में 27 जून को पावर कॉरपोरेशन के एमडी कार्यालय पर पंचायत करेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की फसल सस्ते में लूटी जा रही है। एमएसपी बढ़ाने का सरकार का मैकेनिज्म ठीक नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि 8 साल में देश में 16 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रतिवर्ष देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। आरोप लगाया कि देश में केवल वोट के लिए काम हो रहा है। टिकैत ने कहा कि कुछ जगहों पर बुलडोजर भेदभाव से चल रहा है। सरकार को विकास का मॉडल तैयार करना चाहिए और शिक्षा पर काम हो। उन्होंने कहा कि देश के हालात अजीब बनते जा रहे हैं। देश आने वाले समय में मजदूर और गरीबों कॉलोनी बन जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आएंगी और वही खेती करेंगी और वही फैक्ट्रियां भी लगाएंगी। तो दोस्तों, राकेश टिकैत ने महा किसान आंदोलन का ऐलान करते हुए सरकार को फिर से एक बार चेतावनी दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में पेट्रोल डीजल का संकट, कई राज्यों में पेट्रोल पंप सूखने की खबर। सरकार और तेल कंपनियां बोली घबराए नहीं, सप्लाई नॉर्मल है। जी हां दोस्तों, क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है? ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बीते कुछ दिनों से देश में पेट्रोल पंप के ड्राई होने की खबर आ रही है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गई हैं। एक तरफ जहां पेट्रोलियम डीलर्स का दावा है कि बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फ्यूल सप्लाई कम कर दी है और मांग का केवल 1/4 तेल उपलब्ध करा रही है, तो वहीं सरकार और तेल कंपनियों का दावा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, इस मामले पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी किया है और इसमें कहा गया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने यह भी माना कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में विशिष्ट स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की मांग में इजाफा हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल डीजल का उत्पादन मांग से तेजी को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वहीं मांग में बढ़ोतरी का कारण एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को बताया गया है।
तेल कंपनियों ने डिपो और टर्मिनल्स पर स्टॉक बढ़ाकर इस समस्या से निपटने के लिए कमर कस ली है। राज्यों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई करने वाले रिटेलर्स अब नाइट शिफ्ट में भी काम करेंगे ताकि टैंकर से पेट्रोल पंप में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल की सप्लाई हो सके। ऑयल इंडस्ट्री के डेटा के मुताबिक 2022 जून में 2021 के मुकाबले पेट्रोल की 54% और डीजल की 48% खपत बढ़ गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में सेना की अग्निपथ स्कीम का विरोध, बक्सर में ट्रेन पर पथराव और मुजफ्फरपुर में सड़क जाम कर हंगामा। जी हाँ दोस्तों, सेना की ओर से 4 साल के लिए युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती करने वाली अग्निपथ स्कीम का विरोध शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत बिहार से हुई है, जहां बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पत्थर फेंके हैं तो वहीं मुजफ्फरपुर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बक्सर में आक्रोशित युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया। जानकारी के मुताबिक पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर पथराव किया गया और इस बीच काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 18 मिनट तक प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रुकी रही और इससे रेल प्रशासन और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। उधर मुजफ्फरपुर में भी सेना भर्ती के युवाओं का प्रदर्शन शुरू हो गया और प्रदर्शनकारी युवाओं ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास चक्का चौक पर हंगामा किया और युवाओं ने चक्कर चौक पर आग जलाकर रोड को जाम कर दिया। युवाओं का कहना है कि महज 4 साल के लिए भर्ती किया जाना रोजगार के अधिकार का हनन करना है। बता दें कि मंगलवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली में इस स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत 17.5 साल से अधिक और 21 साल तक की आयु के युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाएगा और उन्हें 4 साल के लिए नौकरियां मिलेंगी और इनमें से 25% युवाओं को आगे सेना में नियमित नौकरी के लिए चुना जाएगा और इसके लिए अलग से स्क्रीनिंग होगी। अग्निवीर के तौर पर काम करने के बाद सेवा मुक्ति और युवाओं को 11 लाख रुपए का एक मुफ्त पैकेज देकर विदा किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।